बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सबकी हिफाजत करे। आज हम बना रहे हैं जी KFC स्टाइल का ज़िंगराठा, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लज़ीज़। तो आइए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। 2 से 3 पिंच जो है हमने काली मिर्च ले ली, नमक हस्बे ज़ायका, आधा चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच से 1 चम्मच हमने ले लिया जी सोया सॉस और चिली सॉस। और इन चीज़ों को हम कर देंगे जी चिकन में मिक्स। चिकन जो है हमारा ये तकरीबन है जी 2 से 3 ग्राम, या आप छटांक बोल लें, मुझे इन चीज़ों का कोई हिसाब नहीं। तकरीबन जो है 7 से 8 पीस लेके मैंने उनको जो है छोटे छोटे जो है पीसेस में काट लिया था। रेड चटनी के लिए हमने सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया और हल्का सा जो पुदीना ले लिया था। इसको हमने जी चटनी बना ली है, पीस लिया इसको ब्लेंडर में और मायों में डाल लिया है। और अब जो है 1 पिंच हम इसमें डाल लेंगे जी चिली फ्लेक्स। चिकन को हमने मैरिनेट करके जो है आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया है। अब इसमें मायों में जो है हम डालेंगे ग्रीन चटनी जो हमने बनाई है, या सब्ज़ चटनी, और इसको कर लेते हैं जी अच्छे से मिक्स। चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के बटन को लाजमी दबा दीजिएगा। ये इसलिए होता है तो कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों को इत्तला मिले और आप सबसे पहले जो है वीडियो देख सकें। और फीडबैक तो लाजमी दिया करें, हमें खुशी होती है कि आप लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, हमें जो है मोटिवेशन मिलती है और हम मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाते हैं। और कोई बहुत अच्छी वीडियो लगे तो उसे हो सके तो फैमिली और फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कर दिया करें। ये जी मैरिनेट किए हुए चिकन को हमने पहले मैदे में कोट किया, बाद में यख ठंडे बर्फ़ वाले पानी में इसको डिप किया और बाद में फिर मैदे में कोट किया। और जब दोबारा मैदे में कोट करना है तो इसको अच्छे तरह से हमने जो है झाड़ना है मैदा, ठीक है, ताकि क्रम्स बन जाए। और इसको इस तरह से करके हमने जो है इसको कर लेना है जी फ्राई, ठीक है। बहुत ही मज़े का ये ज़िंगराठा होता है। असल में इसकी स्टोरी है कि मेरे भाई जाते हैं जी अपने फ्रेंड्स के साथ KFC, और रोज़ तकरीबन रोज़ ही ज़िंगराठा खा के आते हैं। और हमें तो फिर उन्होंने बताना होता है माशाल्लाह से लाजमी ना कि मैंने ये खाया, वो इतने मज़े का था। लेके हमारे लिए नहीं आते लेकिन बताते लाजमी है। तो फिर हमने भी जो है एक दिन मैं मम्मी की तरफ गई, हमने भी खाया, बहुत मज़े का लगा। तो जो उसमें इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए थे वो सेम यही थे। तो मैंने सोचा कि ये तो घर में भी हम बना सकते हैं इजीली। बस जो अंदर चिकन हमने ऐड करना है वो क्रम्स वाला होना चाहिए, जैसे कि KFC या जो है मैकडॉनल्ड्स का चिकन होता है, वो बस इसकी मेन जो है आइटम ज़िंगराठे का वो है। तो वो बनाना तो बहुत ही आसान है, इसलिए हमने जी घर में जो है ज़िंगराठा बनाया और बहुत ही मज़े का और बहुत ज़बरदस्त बना। और भाई ने जब खाया, वो भी मेरी तरफ आए हुए थे, तो कहते कि वाकई इसका जायका तो सेम टू सेम वही है। तो पहले मैंने सोचा उनके कमेंट्स भी आप लोगों को दिखाऊं, फिर मैंने कहा कि नहीं। तो ये जी चिकन हमारा हो चुका है जी फ्राई। इसको अच्छे से जो है हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है, ठीक है। और हल्की आंच पे इसको गोल्डन ब्राउन करना है ताकि अंदर से चिकन जो है हमारा कच्चा ना रह जाए, अच्छी तरह से पक जाए। अगर आप ओवर हीट पे से करेंगे तो फिर ये होगा कि अंदर से तो नहीं पकेगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा, लेकिन ऊपर से जो है बहुत जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। इसलिए आंच हल्की रखें, ठीक है, और इसको जो है आराम से फ्राई करें। और अब इसको मैं हिलाने का मकसद ये है कि दोनों साइडों से जो है प्रॉपर अच्छी तरह से कलर आ जाए। और ये देखिए जी, ये हमारा चिकन हो गया फ्राई। अब इसको अच्छी तरह से हम जो है ऑयल इसमें से निकाल के, तो इसको जो है निकाल लेते हैं और फिर हम कर लेते हैं जी अपने पराठे फ्राई। ये जी पैन को हमने कर लेना है हल्का सा ग्रीस, ठीक है, यानी कि ऑयल लगा लेंगे इसको अच्छे से। और लेकिन ऑयल
लगाना अच्छे से ताकि हर जगह पे लग जाए, लेकिन लगाना बहुत थोड़ा है, ठीक है। अगर आपके पास दूसरा तवा है तो उस पर थोड़ा ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल होता है, नॉन स्टिक पैन में जो है ऑयल कम इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये जो रैपर है ऊपर से, ये इसलिए नहीं मैंने उतारा क्योंकि ये उतर नहीं रहा था। मेरे से ये हुआ कि मैं पराठे बाहर रख के तो भूल गई। फिर मुझे जब याद आया तो मैंने कहा अब क्या करूँ, मैं तो रेसिपी बनाने लगी थी। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से इसको जो है फ्रीज़र में बिल्कुल तह पे रख दिया, लेकिन वो प्रॉपर जो है ना इतनी जल्दी जमे नहीं। तो इसलिए मैंने कहा इस तरीके से जो है ना, वैसे भी अगर चिपक जाए साथ तो इस तरीके से जो है आसानी से उतर जाता है, टेंशन वाली कोई बात नहीं होती। आप इसको पैन में डाल दें रैपर के साथ, तो रैपर जो आसानी से रिमूव हो जाता है। तो अब जी देखिए, इनको अच्छी तरह से जो है दोनों साइडों से इस तरह प्रेस कर करके हम जो है अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि पराठा जो प्रॉपर पक जाए, कच्चा ना रहे, ठीक है। क्योंकि मैदा होता है अंदर, तो फिर जो है वो पेट के लिए नुकसानदेह होता है। अच्छी तरह से पका हुआ हो तो कोई नुकसान नहीं देता, ठीक है। अच्छा, ये मैदे का भी बन जाता है बहुत ज़बरदस्त, और जो दुम्बड़ आटा होता है उसका भी सेम टू सेम ऐसा ही पराठा बनता है। आप बना के देखिएगा, बहुत ही आला उसका भी बनता है। ज़रा नहीं लगता कि वो जो है मैदा नहीं है, आटा है। सेम एक ही जायका भी इनका सेम होता है और कलर भी इनका जो है एक जैसा ही आता है। गंदम का जो पराठा बनता है, गंदम के आटे का जो हम बनाते हैं, उसका कलर ज़रा डार्क हो जाता है। इन दोनों का कलर माशाल्लाह बड़ा, मुझे ये पर्सनली तौर पे ये पराठे जो हैं KFC के ले लें या किसी और ब्रांड के ले लें, या दुम्बड़ आटे के जो पराठे बना के खाते हैं, मुझे पर्सनली तौर पे वो बड़े पसंद हैं। तो ये जी पराठा हमारा हो रहा फ्राई। अच्छा, इसको जो है इसको भी हल्की आंच पे कीजिएगा, तेज़ आंच पे नहीं करना। किसी भी चीज़ को अगर अंदर तक पकाना होता है तो इसका जो है मेथड यही होता है कि आप आंच हल्की रखें और उस चीज़ को जो है फिर पकाएं। नहीं तो अगर आंच तेज़ होगी तो ऊपर से तो प्रॉपर पक जाएगी, अंदर से चीज़ कच्ची रह जाएगी। अब ये देखें, ये मैदे के बने हुए हैं, तो अगर अंदर से कच्चे रहेंगे, ऊपर से तो उनको कलर आ जाएगा, तो फिर ये भी नुकसानदेह हमारे लिए होंगे। अब जी पराठों पे हमने सबसे पहले लगा ली है जी इमली की सॉस, इमली और आलू बुखारे की, जिसका जो है वीडियो मैं पहले अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। और इसके बाद हमने जो है वाइट सॉस बनाई है, जो मायो और ग्रीन चटनी को मिक्स करके वो लगाई। अब ऊपर हमने जो अपने क्रम्स वाला चिकन बनाया हुआ ये रख दिया। इसके ऊपर हम रख देंगे जी प्याज। आप इसमें सलाद पत्ता डालना चाहते हैं या बंद गोभी डालना चाहते हैं, एनीथिंग, अगर कोई और आप वेजिटेबल्स या सलाद के कोई आइटम ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई मसला नहीं है कि ये चीज़ें नहीं ऐड होती। जैसे बादलों को बंद गोभी बहुत पसंद होती है, सलाद पत्ता बड़ा अच्छा लगता है, तो आप अगर इसमें ऐड करना चाहें तो आप कर लीजिएगा। और जी आप लोग बताइए, आप लोगों के इलाके में बारिश हो रही है या नहीं? हमारी तरफ तो बारिश नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मौसम बहुत अच्छा है, जिसका ये है कि इर्द गिर्द जो है बारिशें हो रही हैं। तो आप लोग बताइए, आप लोगों की तरफ बारिश हो रही है या नहीं? एक हमारा रोल तैयार हो चुका है, दूसरा रोल जो है हम तैयार कर रहे हैं, और इनको मैंने फोल्डिंग किया या ऊपर से रैपिंग नहीं की, इनके अंदर जो है मैंने टूथपिक लगा दी है, ठीक है। आप रैपिंग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, मैंने क्या ऐसे बना के अभी खा लेने हैं, तो इसलिए जो है मैंने रैपर इसको नहीं लगाया, ठीक है, रैपर नहीं किया। इसी तरह मैंने जो है टूथपिक लगा ली है। तो बहुत ही मज़े का और बहुत ही लजीज हमारे जो है ज़िंगराठे तैयार हो चुके हैं। इनको बना के तो हम आपको दिखाते हैं जी इनकी फाइनल लुक। आप भी इसको घर में बनाइएगा, बहुत ही मज़े के, बहुत ही लजीज, बजाय इसके कि आप बाज़ार से इतने इतने महंगे जो है, अच्छा ये KFC से 1000 का मिलता है, या 1000 से भी अबव है 1 पीस की प्राइस, ठीक है। तो आप घर में बनाइए आसानी से और इन्जॉय कीजिए। मुझे, मेरी फैमिली को और मुल्क पाकिस्तान को दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।